एक रेगिस्तान, दूर तक फैली रेत, और उसमें अकेला चलता एक चरवाहा लड़का। ये कहानी किसी जादू की तरह लगती है, मगर ये कहानी हमारे हर एक सपने की कहानी है। हर उस इंसान की कहानी जिसने कभी अपने दिल की आवाज सुनी हो, और उस आवाज ने उससे कहा हो, चल निकल पड़, क्योंकि तुझे तेरा खजाना मिल सकता है। ये कहानी है दी एल्केमिस्ट की। लेखक हैं पाउलो कोएलो। और ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सफर है। एक आत्मा का, एक खोज का, एक विश्वास का सफर। आज हम इस किताब की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि एक साधारण सा लड़का कैसे अपने असाधारण भाग्य तक पहुंचता है। अध्याय 1, लड़का और सपना। एक बार की बात है, एक स्पेनिश चरवाहा लड़का था, नाम था सैंटियागो। वो भेड़ों के साथ घूमा करता, किताबें पढ़ता और सपने देखा करता। पर एक सपना बार बार आता, एक पिरामिड और उसके नीचे छिपा खजाना। वो सपना बस सपना नहीं था, वो एक संकेत था। एक दिन उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने खुद को सेलम का राजा कहा। उसने कहा, जब तुम कोई चीज सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे पाने में तुम्हारी मदद करती है। सैंटियागो ने अपनी भेड़ें बेच दी और निकल पड़ा अपने सपने की ओर। अध्याय 2, पहला धोखा। जब इंसान पहला कदम उठाता है तो रास्ते में इम्तिहान आते हैं। सैंटियागो भी धोखे का शिकार हुआ। एक शहर में उसके सारे पैसे चोरी हो गए। वो टूटा नहीं। उसने एक क्रिस्टल की दुकान पर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने फिर पैसे कमाए, मगर उसके अंदर सवाल था, वापस लौट जाऊं या आगे बढ़ूं? वो समझ चुका था, सपना देखने से ज्यादा जरूरी है उसे पूरा करने की जिद। और उसने फिर से कदम बढ़ाए मिस्र की ओर। अध्याय 3, रेगिस्तान की सीख। सैंटियागो रेगिस्तान से गुजरा। रेत, तूफान और युद्ध सब कुछ सामने आया। पर वहीं उसकी मुलाकात हुई फातिमा से, रेगिस्तान की एक रहस्यमय लड़की से जिससे उसे सच्चा प्रेम हुआ। फातिमा ने उससे कहा, जाओ अपने खजाने को खोजो, क्योंकि अगर तुम लौटे तो मैं यहीं रहूंगी। प्रेम ने उसे रोका नहीं, प्रेम ने उसे मुक्त किया। अध्याय 4, अल्केमिस्ट की संगत। और फिर सैंटियागो को मिला एक रहस्यमय किरदार, अल्केमिस्ट। वो एक ऐसा आदमी था जो धातु को सोने में बदल सकता था, मगर असल में वो एक गुरु था। उसने सैंटियागो को सिखाया कि सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे अंदर है। अगर तुम अपने दिल की आवाज नहीं सुनते तो धीरे धीरे वो आवाज मर जाती है। वो सिखाता है, डर से बड़ा कुछ नहीं होता। जो डरता है वो कभी उड़ नहीं सकता। अध्याय 5, आत्मा की भाषा। दी एल्केमिस्ट सिखाता है कि ये संसार एक भाषा में बात करता है, एक ऐसी भाषा जिसे कोई किताब नहीं सिखाती। ये दिल की भाषा है। जब तुम कुछ चाहते हो तो पेड़, हवा, पानी और सितारे सब कुछ तुम्हारी तरफ संकेत भेजते हैं, मगर उन्हें समझने के लिए तुम्हें शांत होना पड़ता है, ताकि तुम उस मौन को सुन सको जिसमें ब्रह्मांड बोलता है। अध्याय 6, पिरामिड और सच्चाई। सैंटियागो आखिरकार मिस्र पहुंचा। पिरामिड के सामने बैठा। आंसुओं से रेत भीग गई। वो खुद से कहता है, क्या सच में मैं खजाने के करीब हूं? और तभी कुछ लुटेरे आते हैं। वो उसकी पिटाई करते हैं और कहते हैं, तू भी मूर्ख है। मैंने भी एक सपना देखा था कि स्पेन में किसी गिरजाघर के नीचे खजाना है, मगर मैं उस पर विश्वास नहीं करता। सैंटियागो समझ जाता है, खजाना वही है जहां से उसने शुरुआत की थी।
उसने सफर तय किया ताकि वो खुद को जान सके। अंतिम संदेश खुद से मिलना ही खजाना है। सैंटियागो वापस लौटता है उसी पुराने गिरजाघर में और उसे सचमुच खजाना मिल जाता है। मगर असली खजाना वो नहीं था। असली खजाना था उसका विश्वास, उसका प्रेम, उसकी सीखें। द एल्केमिस्ट कहता है, हर इंसान के अंदर एक पर्सनल लेजेंड होती है, एक मकसद जिसे वो जन्म से पहले लेकर आता है। तुम्हें बस खुद पर विश्वास करना है, बाहर नहीं, अपने अंदर खोजना है। समापन। अब जरा ठहरो और खुद से पूछो, क्या तुमने अपने सपने को कभी सुना है? क्या तुमने अपनी आत्मा की भाषा को समझा है? अगर नहीं तो आज ही शुरुआत करो, क्योंकि जब तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें दिलाने में लग जाती है। यही है द एल्केमिस्ट का जादू। यही है वो खजाना जो हर इंसान के अंदर छिपा है।